बांग्लादेश में आरक्षण विरोधी आग थमने का नाम नहीं ले रही है। प्रधानमंत्री शेख हसीना की वार्ता का निमंत्रण ठुकराने के बाद एक बार फिर से हिंसा भड़क उठी है। इस दौरान देश के कई हिस्सों में हिंसक झड़पों में कम से कम 72 लोगों की मौत हो गई है और कई लोग घायल हो गए हैं। ये झड़प भेदभाव विरोधी छात्र आंदोलन के बैनर तले असहयोग आंदोलन के कारण हुई। कई इलाकों में पुलिस को आंसू गैस के गोले दागने पड़े, हवा में फायरिंग करनी पड़ी। प्रदर्शनकारी प्रधानमंत्री शेख हसीना के इस्तीफे की मांग कर रहे हैं। हिंसा को बढ़ता देख बांग्लादेश की सरकार ने रविवार शाम 6 बजे राष्ट्रव्यापी कर्फ्यू का ऐलान कर दिया है। सरकार ने कहा है कि हिंसक प्रदर्शनकारियों से सख्ती से निपटारा किया जाएगा। बांग्लादेश में छात्र 1 महीने से ज्यादा के समय से सरकारी नौकरी में कोटा प्रणाली को खत्म करने की मांग को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं। कई मौकों पर हिंसा हो चुकी है। इस आंदोलन में अब तक देश भर में कम से कम 200 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है, जिसका केंद्र राजधानी ढाका है। रविवार को प्रदर्शनकारियों की भीड़ ढाका के केंद्रीय शाहबाग स्क्वायर में जमा हो गई, जिसके बाद कई जगहों पर सड़कों पर झड़पें हुई। प्रदर्शनकारियों में कई लाठी डंडों से लैस थे और मुंह को स्कार्फ से ढका हुआ था। उन्होंने राजधानी ढाका में कई सड़कों को जाम कर दिया। प्रदर्शनकारी पुलिस और सत्तारूढ़ आवामी लीग के समर्थकों के साथ कई प्रमुख शहरों पर झड़पें हुई और हिंसक प्रदर्शन हुए। मुंशीगंज में प्रदर्शनकारियों और आवामी लीग के लोगों के बीच हुई झड़प में कम से कम 2 लोग की मौत हो गई है और 30 लोग घायल हुए हैं। मृतकों की पहचान तत्काल नहीं हो पाई है। रंगपुर में भी कुछ ऐसा ही देखने को मिला, जहां प्रदर्शनकारी और आवामी लीग के कार्यकर्ताओं के बीच झड़प हुई। आवामी लीग के 4 लोगों की मौत हो गई और 100 से ज्यादा लोग घायल हो गए हैं। पुलिस ने बताया कि पबना में रविवार को प्रदर्शनकारी और आवामी लीग कार्यकर्ताओं के बीच हुई झड़प में सत्तारूढ़ पार्टी के कार्यकर्ताओं ने 3 छात्रों को गोली मारकर हत्या कर दी और इस झड़प में 50 से ज्यादा लोग घायल हो गए हैं। सरकार ने हिंसा पर काबू पाने के लिए देश भर में कर्फ्यू लगा दिया है। इसके साथ ही अगले 3 दिनों के लिए छुट्टी की घोषणा कर दी है। इसके अलावा राजधानी ढाका में दुकानों और बैंकों को बंद करने के आदेश दिए गए हैं। पुलिस की तरफ से भीड़ को हटाने के लिए आंसू गैस के गोले और स्मोक ग्रेनेड का इस्तेमाल किया गया। हिंसा को काबू पाने के लिए सरकार ने इंटरनेट बंद कर दिया है। साथ ही साथ फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम और एक्स जैसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर भी रोक लगा दी है। NBT ऑनलाइन की रिपोर्ट।